नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं रमेश बिरादर आज आपके सामने फिर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम बीए थर्ड सेम ऑप्शनल हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जीएफजीसी चिड़गुप्पा के तरफ से आज हम हिंदी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए आता है भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो इस काव्य शास्त्र की रूपरेखा में हम देखेंगे कि आज इससे पहले हम आज काव्य की आत्मा के बारे में हम देखेंगे। तो काव्य की आत्मा के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं इससे पहले कि काव्य के बारे में हमने पहले के जो सत्र थे उसमें हमने काव्य के प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य के विकास, ये सब कुछ हमने देखा। तो आज हम काव्य की आत्मा यानी काव्य की आत्मा के बारे में सुनने से पहले आत्मा के बारे में हम क्लियर करते हैं। पहले आत्मा क्या होती है। तो मेरे हिसाब से हम लोग जो काव्य होता है, काव्य के प्रयोजन क्या है पहले देखा, फिर उसके बाद उसके हेतु यानी किस तरह से काव्य का उसे हम कह सकते हैं कि काव्य को किस तरह से हम लोग सृजन करते हैं, सृजन की जो व्यवस्था है यानी जो सृजन करते हैं वो इस किस आधार पर काव्य का सृजन होता है। तो यहाँ पर अभी हो गया काव्य का प्रयोजन भी हो गया, काव्य क्यों लिखना चाहिए यानी साहित्य का लिखावट क्यों होनी चाहिए ये भी हमने देखा। उसका प्रयोजन क्या होता है, वो कैसे वो उत्पन्न होता है या उससे काव्य का जो सृजन का मूल आधार क्या होता है उसको हमने देखा। अभी देखते हैं कि एक काव्य या एक साहित्य में मूल विचार क्या है, उसके मूल विचार क्या कहना वो चाहता है, उस काव्य में क्या चीज है जो वो हमें दर्शाना चाहते हैं। तो हम अपने सरल भाषा में उसे कह सकते हैं आत्मा। तो आत्मा के बारे में हम देखें तो आत्मा जो है वो न कभी मरेगी न कभी बदलेगी। यानी काव्य में जो चीज कभी बताना चाहते हैं उसको हम कह सकते हैं कि जो आत्मा है वो कभी मरने वाली भी नहीं है और ना कभी बदलने वाली भी नहीं है। उस स्वरूप को हम आत्मा कहते हैं, जो चीज बदलती नहीं है और जो चीज खत्म नहीं होती। तो अनेक अलंकार वादियों ने और अनेक हमारे भारतीय काव्य शास्त्रज्ञों ने कई संप्रदाय यानी हम देखते हैं ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र जी का, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन जी का, रस संप्रदाय भरत मुनि का, अलंकार संप्रदाय वामन जी का, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतन जी का। तो इन 5-6 जो संप्रदाय के लोग हैं वो लोग काव्य की आत्मा किसे मानते हैं। एक छोटी सी बात अगर से आपको एक हम अपने इसमें जाएंगे, धारावाही आप देखते हैं, पिक्चर आप देखते हैं। तो पिक्चर में हम देखते हैं कि पूरी कहानी में अलग अलग पात्र होते हैं, हर एक चीज अलग होती है, मगर जो डायरेक्टर है वो कहना क्या चाहता है हमारे सामने, इसका मेन थीम क्या है उसका, वही आत्मा होती है। यानी मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये पिक्चर क्या मिलिट्री पर्पस है यानी देशवासियों को देश प्रेम सिखाने के लिए, वो काव्य की आत्मा है। तो यहाँ पर जैसे वो पिक्चर में एक जो थीम होती है उसको वो जो बढ़ा चढ़ा के वो बताते हैं तो वो आत्मा होती है। इसी तरह एक साहित्य में जो विवेचक है, साहित्य पंडित जो लोग हैं, वहाँ जो वो जिस संप्रदाय को वो मानते हैं, यानी आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय को मानते हैं, तो वो जरूर बोलेंगे कि काव्य की आत्मा क्या होनी चाहिए,
ध्वनि होनी चाहिए। काव्य की आत्मा अगर से भरत मुनि से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि काव्य की आत्मा रस होना चाहिए। तो इसी तरह से जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन टीकाकारों ने, जिन जिन लोगों ने इस काव्य की आत्मा के बारे में बताया है, उस काव्य की आत्मा को किन किन सिद्धांत के लोगों ने किस तरह से, तो यहाँ पर देखते हैं पहले अलंकार सर्वस्व में टीकाकार समुद्रभद्द कहते हैं, यहीं पर लिखा हुआ है कि इन संप्रदायों के चिंतन तात्विक आधार पर भी विचार किया जाएगा। उनके अनुसार विशिष्ट शब्द, यानी जिस साहित्य में या कि जिस काव्य में विशिष्ट शब्द और अर्थ का सद्भाव ही काव्य है। अलंकार सर्वस्व में कहा गया, हर एक जगह पे अलग अलग विचार रखे गए हैं। तो अलंकार सर्वस्व में क्या कहा गया है? विशिष्ट शब्द और अर्थ का सद्भाव ही काव्य है, यानी विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। ये किसने कहा है? विशिष्टो शब्दार्थ काव्यम भामह जी ने कहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काव्य को जिस तरह से हम देखते हैं अलंकार सिद्धांत में भामह कहते हैं सैषा सर्वैव वक्रोक्ति नरानार्थो विभाव्यते यतोस्य कविता कार्य अलंकारो नया बिना। यानी वे कहते हैं कि अलंकार के महत्व को स्वीकार करते हुए गुण और गुण को विशेष महत्व यहाँ पर देते हैं। कविता कार्य अलंकारो बिना, यानी गुण अगर से अच्छे हैं तो वो काव्य बन सकते हैं। काव्य यहाँ पर भामा जी दंडी जी बोलते हैं काव्य शोभा करन धर्मालंकारन प्रक्षेचते, यानी वाचस्पति द्वारा पूजित, यानी वाचस्पति द्वारा जो परम श्रेष्ठ अतिशयोक्ति, यानी कवि लोग जो उनको अलंकार को श्रेष्ठ मानते हैं उसे ही वे काव्य की आत्मा मानते हैं। तो वामन जी अलंकार इसमें कहते हैं कहीं पर काव्य की शोभा करने वाला धर्म है गुण, अतिशय करने वाला धर्म है अलंकार। ये गुण जो है अलंकार से भी अधिक महत्व है। अलंकार का ही अधिक, गुण से भी अधिक अलंकार का ही महत्व है, यहाँ वे कहते हैं। तो इसी तरह आगे हम देखते हैं कि अलंकार चिंतन की परंपरा में भोज आते हैं, केशव मिश्रा आते हैं, जयदेव आते हैं, और उसके बाद अप्पय्या दीक्षित जी, और क्या कहे हमारे अलंकारों के जो नए आते हैं अप्पय्या दीक्षित जो आचार्य हैं, वे अधिक से अधिक अलंकारों पर उन्होंने अपना बल दिया है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म है गुण, उसको अतिशय करने वाले धर्म है अलंकार। तो अलंकार ही गुण से अधिक महत्व है, यह बात उसमें उन्होंने बताया है। तो इसके बाद फिर रीति संप्रदाय वाले आएंगे। भामा जो अलंकार सिद्धांत भामा जी का है, फिर अलंकार में ही दंडी आते हैं। तो अलंकार में दंडी ने भी कहा कि काव्य शोभा करना धर्मालंकार प्रक्षेचते। तो इसी तरह से रीति सिद्धांत आगे हम देखते हैं कि रीति सिद्धांत के प्रतिपादक होते हैं 8वीं शती के वामन जी। तो वामन जी रीति को पता, रीति का मतलब कि विशेष शब्द का उपयोग, यानी विशेष शब्दों के उपयोग में वो भेद बताते हैं। गौंडी वैदर्भी, इनके दो बड़े भेद हैं। तो इसमें ही वो बोलते हैं कि वामन बोलते हैं रीतिरात्मक काव्यसम, यानी
रीति से जो सिद्धांत होता है, यानी ये सिद्धांतों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो रीति यानी काव्य करने की जो विशेषता है, यानी जो शब्दों की जो चयन हम करते हैं उसे वो रीति कहते हैं। यानी उसमें फिर सौकुमार्य, माधुर्य, पांचाली, गौंडी, वैदर्भी ऐसे कई शब्द के संपद आते हैं। उसके पूरे डिटेल में हम आगे के सत्रों में हम देखेंगे। तो रीति सिद्धांत के लोग वे अपना ही बात कहने लगे कि रीति रास्म काव्यस्य, यानी जिस काव्य में रीति है वही काव्य की आत्मा है। यह बात वो कहते हैं। सिंपल भाषा में देखिए तो रीति रास्म काव्यस्य, यानी जो रीति से बद्ध जो काव्य है वही काव्य की आत्मा है। उसमें जो विशेष शब्दों का जो उपयोग किया गया है वही काव्य की आत्मा है। यह बात वो इसमें कहते हैं। तो इसमें ही रीति में ही हम लोग देखते हैं कि वो तीन मार्ग वैदर्भी में और रीति में मार्ग कहते हैं। वो सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग, और सुकुमार मार्ग में वो उसके अंतर्गत हम वैदर्भी, विचित्र, गौंडी ऐसे हम अलग से समावेश हम देखते हैं। तो इसी तरह आगे रीति को आनंदवर्धन ने क्या कहा था वो बात यहाँ पर आती है। संगठना कहते हैं ना, विशेष शब्दों का एक तरह से जगह में हम जमा करना, ऐसी बात हो गई। तो आगे रीतिरात्मक आवश्यक के बाद रस सिद्धांत वाले, जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र में उन्होंने काव्य की आत्मा को किसे कहा, यहाँ पर देखने से पहले वे कहते हैं कि रस सिद्धांत को सूत्रबद्ध करते हुए जो एक उन्होंने सिद्धांत लिखी है, उस सिद्धांत को हम देखते हैं। विभावानुभावाभिव्यक्ति व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। यानी विभाव और अनुभाव का जो जोड़ होता है उसके साथ संयोगी भाव का जो निचोड़ उसमें आ जाती है। विभाव और अनुभव दोनों जब मिल जाते हैं, संयोग उनका होता है, तब रस निष्पत्ति होती है। विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है। विभाव जो हम बाहर देखते हैं, अनुभव हम जो अंदर अनुभव करते हैं। बाहर के देखे हुए वस्तुओं को हम अंदर अनुभव जब करते हैं तब हमारे अंदर जो ऑलरेडी यानी पहले से ही हमारे अंदर रस भरे हुए हैं, यानी हमारे अंदर जो गुण भरे हुए हैं, उस गुण को जाके टच जब करता है या उसे पकड़ता है तब वो व्यभिचार होता है, यानी उसके साथ वो मिल जाता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। यानी इनका कहना है कि काव्य की आत्मा क्या है, रस है। रस की निष्पत्ति ही काव्य की आत्मा है। यानी कोई भी काव्य हम करते हैं या कोई भी हम साहित्य का रचना करते हैं, उसमें रस की निष्पत्ति ना हो तो वो साहित्य ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं उसको जरा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रस निष्पत्ति बहुत ही बड़े विद्वानों के यानी हमारे जो काव्य शास्त्रीय विद्वान हैं उनमें से कई लोग रस निष्पत्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं, और इसकी सिद्धांत के कई उपासक हैं। उनमें से मूल आते हैं भट्ट नायक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्ता जो इसको मानते हैं। तो शंकुक आते हैं, फिर उसके बाद शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक और हमारे भरत मुनि, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर रस निष्पत्ति के बारे में मैं कहना क्या चाहता हूँ कि रस जो हमारे अंदर जो गुण होते हैं, जो हमारे अंदर जो बातें होते हैं, उदाहरण के लिए हम कोई चलचित्र हम देख रहे हैं, उसमें नायक को
10 लोग मिलके मार रहे हैं, तब हमारे अंदर नायक पछता रहा है, यानी नायक बहुत तड़प रहा है। तो नायिका बाहर चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब हम जब उस पटचित्र को हम देखते हैं या उस पिक्चर को हम देखते हैं, तब हमारे दिल में किस तरह की भावनाएं आती हैं। हाँ, जाहिर है हमारे अंदर आती है भावनाएं कि हम, अरे ये क्या हो रहा है, उन्हें कोई बचाओ, अरे गलत हो रहा है, इसे क्या किया जाए, इस तरह से भावनाएं हमारे अंदर आती है। तो ये भावनाएं पहले थे हमारे पास या वो देखने के बाद हमारे अंदर आए? तो ये भावनाएं जो होती है वो करुणा भावना है। ये तो करुणा भावना जो है हमारे अंदर था या पहले से आया या ये देखने के बाद आया? तो हमारे अंदर भाव होते हैं, यानी हमारे अंदर गुस्सा होता है, खुशी होती है, एक तरह से आश्चर्यजनक हो जाना वो भी होता है, और करुणा होती है, श्रृंगार भावना होता है। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो करुणा आई वो कहाँ से आई? विभाव, जो भावनाएं बाहर से जो घटना दिखी, उस घटना को देखने के बाद जो हमारे अंदर जो भाव है, अनुभव, विभाव जो अंदर है, अनुभव करने के बाद जो उस दोनों का जो मिलन हो गया, तब हमारे अंदर रस की निष्पत्ति हो गई। तो वो कौन सी रस की निष्पत्ति होती है ऐसे समय पर? करुणा रस की। कोई खुशी का समय हो या हीरो या नायक नायिका दोनों मिलके उन्हें सभी उनके जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी उनके रुकावट थे वो सब कुछ उन्हें पार करके जब एक हो जाते हैं, तब वो खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। तब हमारे अंदर कौन सी खुशी हो, कौन सा रस की निष्पत्ति होती है? हाँ, संतोष भावना आ जाता है, तो खुशी की रस का निष्पत्ति हो जाता है। तो इसी तरह से रस निष्पत्ति के लोग भी वो कहते हैं कि जिस साहित्य में, जिस काव्य में रस का निष्पत्ति नहीं है, वो निष्पत्ति या उत्पत्ति नहीं है, तो उसको हम काव्य की आत्मा नहीं कह सकते। तो भट्ट लोलट मैंने कहा था कि ये सब कुछ क्यों कैसे होता है? भट्ट लोलट ने कहा उत्पाद होता है, उत्पत्ति होती है। भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्ति सिद्धांत। तो जो चीज़ संयोग से जो उत्पत्ति होती है वो रस निष्पत्ति का कार्य करता है, ऐसे वो कहते हैं। भट्ट नायक बोलते हैं भोजकत्व। भट्ट नायक का क्या है? भोज्य, यानी भुक्ति। हम लोग जो निष्पत्ति उसको हम जब भोगते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? वो दोनों विचार हम संयोग होता है तब रस निष्पत्ति होती है बोल के भट्ट लोलट बोलते हैं। मगर भट्ट नायक क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हम जब भोगते हैं, भुक्तिवाद बोलते हैं। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद कहा है। तो इस घटना को हम जब भोगते हैं, भोगने का मतलब है कि वो घटना हमारे ऊपर ही हो रहा है, वैसा जब होता है तब बला रस की निष्पत्ति होती है। और शंकु कहते हैं अनुमितिवाद, यानी हमारा जो बाहर का जो घटना हो रही है हमें क्या लेना देना बोल के हम चले गए या पिक्चर देख रहे हैं, मगर हम हमारे अंदर वो विचार नहीं आ रहे, यानी वो उसको हम भोग के उसको अनुमति करते हैं, अनुमति देते हैं, तब कभी रस की निष्पत्ति होती है। तो ये भाग हम आगे बहुत विस्तार से देखेंगे। तो रस सिद्धांत वालों ने क्या कहा कि रस, काव्य की आत्मा जो है रस से होता है। आधुनिक काल में हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो उन्होंने साधारणीकरण पर, यानी सब मिलके साधारण, यानी हम लोग एक पूर्व व्यवस्था से उस पूरे जो घटना जो चल रही है उसके अंदर हम समा जाए, साधारणीकरण हो जाए, तब रस की निष्पत्ति होती है, यह बात वो कहते हैं। तो बाद में आते हैं आगे रस निष्पत्ति के व्याख्याकार, काव्य की आत्मा के बारे में बोलने वाले या व्याख्याकारों में ध्वनि सिद्धांत के लोग। तो ध्वनि सिद्धांत के लोग जो हैं उनमें से आनंदवर्धन जो हैं, ध्वनि को ही वे काव्य की आत्मा मानते हैं, यानी प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि है, यानी जो
ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, यह बात वो कहते हैं। प्रतीयमान यानी जो शब्द घट है, फॉर एग्जाम्पल घट है, घ को अलग से रख दिया जाए, घ कुछ भी नहीं है, ध्वनि है, एक वर्ड हो गया, वो एक बिंदु हो गई, ट एक बिंदु हो गई, दोनों को मिलाओ घट। जब ये ध्वनि होती है, इस ध्वनि को जब मिलाया जाता है, जो पोएट्री में लिया जाता है, तब रस की निष्पत्ति काव्य में आत्मा होती है। यानी ध्वनि ही, यानी उसमें आता है, ध्वनि का मतलब है यहाँ पर अलंकारिक शब्द और व्याकरण। व्याकरण नहीं होता तो ध्वनि अलंकार नहीं कर सकते थे। तो अलंकार जब नहीं कर सकते तो यहाँ पर अच्छे काव्य की सृजना करना नहीं होता। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि ध्वनि ही, यानी घट एक ध्वनि है। तो इस तरह से घट, आना, पर्वत, ऐसे जो शब्द आते हैं, पर्वत, ये 4 वर्ड मिलके पर्वत होता है। तो जब ये ध्वनि नहीं होता तब वो अर्थ नहीं देता। तो जब अर्थ नहीं देता तो उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, काव्य में हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो बोलते हैं ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, यानी व्याकरणबद्ध जो है वही काव्य की आत्मा है। और इसका मूल बोध है अभिधा और लक्षणा, यानी आनंद वर्ण ने ध्वनि को अभिधा और लक्षणा, उसके मूल वर्ण उन्होंने बनाया है, यानी उसका उदाहरण दिया है। तो धाम धरिक नवरिये, तो उसके लिए एक दोहा मैं बोल रहा हूँ। धाम धरिक नवरिये कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु मलती मालती कुंज। यानी यहाँ जो उपयुक्त जो दोहा है उसमें जमुना के तट पर मालती लता के कमनीय कुंज में जहाँ तमाल तरुओं की घनी छाया है, वहाँ भंवरों का समूह गुंजार कर रहा है, वहाँ बैठकर घड़ी भर धूप का निवारण कर लीजिए, यह बात कहती है। किसको? अपने प्रिय को। लेकिन कवि का यहाँ तो अभिष्ट व्यंग्य क्या है? दूत नायिका द्वारा नायक से यमुना तट पर स्थित मालती कुंज में विहार की इच्छा व्यक्त करना है। यानी जो लक्षणा जो कहना जो चाहती है उसे वे लक्षणा व्यंजना शक्ति से वे कह सकती है। तो यहाँ बात जो है वो उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि उन्हें कहना है कि हम लोग जाके विहार करेंगे, मगर वहाँ कहती क्या है वो? धाम धरिक नवारिये कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरुल मलती मालती कुंज। यानी यहाँ बोलती है कि तरुओं की छाया में, भंवरों के गुंजन में आप आके बैठ जाइए, आप अपना धूप का निवारण कीजिए, यहाँ बात वो बोलती है। मगर यहाँ लक्षणा क्या दिखाया जाता है कि व्यंग्य रूप, लक्षणा जो रूप है वो रूप में अभिधा द्वारा व्यक्त है, न कि लक्षणा द्वारा। यानी अभिधा से वो अपने आप को बता रही है कि यहाँ पर आओ, हम विहार करेंगे यहाँ पर। तो अलंकार ध्वनि में अलंकार की अभिव्यक्ति व्यंग्यार्थ रूप में भी होती है। तो यहाँ पर व्यंजना के रूप में हो गया, व्यंग्यार्थ रूप में उदाहरण देखिए। सखी तेरे प्यारो भलो दिन न्यारो है जात, मोत नहीं बलवीर को, मोते नहीं बलवीर को, पल विलगांव सुहात। यानी सखी के प्रिय राधा से अपने प्रिय कृष्ण का अंतर बताते हुए बताती है कि व्यतिरेक अलंकार का व्यंग्य बोलती है कि सखी तेरे प्यारो भलो दिन न्यारो है जात, मोते नहीं बलवीर को, पल विलगाव सुहात। यानी यहाँ पर क्या हुआ है कि अलंकार यहाँ पर जो व्यंग्य अलंकार लिया गया है, व्यतिरेक अलंकार, यानी बलवीर के बिना तू नहीं रह सकती, इस बात को व्यतिरेक, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से वो इस उदाहरण से, दोहे से हम वो समझते हैं।
तो यहाँ पर ध्वनि सिद्धांत वाले कहते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो आगे हम आते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है जी? आचार्य कुंतक। तो कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति यानी समास से भरे हुए पद, समास से युक्त पद ही वक्रोक्ति, यानी जो कुशलता पूर्वक चमत्कार कवि कर्म में लाता है, जिसे वो अपने काव्य में दिखाता है, वही वक्रोक्ति सिद्धांत है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। यहाँ वक्रोक्ति कवि कर्म की कुशलता से उत्पन्न होती है, चमत्कार पूर्ण कथन है, यानी चमत्कार पूर्ण कथन और प्रकार से यहाँ पर आती है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत में हम 6 भेद देखे गए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, यानी समास में जो होते हैं ना समास, उस समास के जो पद होते हैं उसके साथ ही समास के पदों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर, और ध्वनि रस का भी यहाँ पर खंडन नहीं किया गया है, मगर उसके साथ समास पद जितने जितने यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं वे काव्य की आत्मा में आते हैं, यह बात वो कहते हैं। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, यानी वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर उन्होंने ध्वनि का खंडन करके कर सके न रस का, उन्होंने पद को विशिष्ट पद यानी कुशलतापूर्वक जो पद होता है उसे ही वो कहते हैं। यानी इसका उदाहरण के लिए हस्तापचय यानी का हाथ से एकत्र करने योग्य, यानी जो आदमी यश पाना है तो अपने हाथ से ही आगे बढ़ना है, तो हस्तापचय यश ऐसे वहाँ पर वो कहते हैं। तो इसके बाद आगे आते हैं औचित्य सिद्धांत वाले। तो वे औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो क्षेमेंद्र 11वीं सदी के, वे आनंदवर्धन के 6 प्रकार के जो औचित्य थे रस औचित्य, अलंकार औचित्य, गौण औचित्य, संगठना औचित्य, प्रबंध औचित्य, रीति औचित्य, इन सब को चर्चा उन्होंने करते हुए उन्होंने कहा कि अनौचित्याद ऋते नायंद रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधस्तु रस्योपनिषत् परा, यानी औचित्य की तुलना में ध्वनि को ही महत्व देते हुए क्षेमेंद्र कहते हैं कि उचित शब्द का उपयोग, उचित भाव ही औचित्य है, यानी जिस भाव का वहाँ पर सही उपयोग होता है उसे औचित्य। यहाँ पर रस भी लिया जा सकता है, ध्वनि भी लिया जा सकता है, अलंकार भी लिया जा सकता है, यानी सभी गुणों को मिला के जो उचित है उसे हम उसमें लेंगे, यानी उस काव्य में हम उसको अपनाएंगे। वही औचित्य सिद्धांत का एक सिद्धांत है, औचित्य सिद्धांत का मूल मंत्र है, यानी उचित भावों को ही औचित्य कहा जा सकते हैं। और क्षेमेंद्र ने काव्य जीवन के मूल्यों को निकट लाकर उन्होंने क्या किया, औचित्य जीवन को भी सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाया। सामाजिक मर्यादा की प्रतिष्ठा का आधार औचित्य ही बताया। अनौचित्य की स्थिति सामाजिक मर्यादा के भंग होने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्षेमेंद्र भी क्या किया, उन्होंने औचित्य को ही काव्य की आत्मा माना, यानी जिस चीज़ को हमें बताना है, जिस चीज़ से हमें जिस सौंदर्य को, जो काव्य का सौंदर्य को जो खराब करता है उसे वो अनौचित्य कहते हैं। यानी जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ हमें नहीं बतानी है या नहीं हम उसमें डालना है, साहित्य में हमें उपयोग नहीं करना, वो अनौचित्य। जो चीज़ों को, जो रस हो, अलंकार हो या क्या कहते हैं गुण हो, इन सब को हम जब लेते हैं तब औचित्य सिद्धांत उसमें वे औचित्य को ही रस काव्य की आत्मा उन्होंने कहा। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत कई लोगों ने काव्य की आत्मा के संबंध में कुछ न कुछ कहा है। तो उनमें से हम देखते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत काव्य की आत्मा के संबंध में
कोई नया मत स्थिर नहीं हुआ है, मगर परंपरागत सिद्धांतों के प्रति किसी प्रकार का सांप्रदायिक आग्रह भी नहीं दिखाई देता। कवि आचार्य ने मुख्यतः अलंकार और रस के विवेचन में ही रुचि दिखाई है। यानी जो काव्य की आत्मा के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, अलंकार और रस के बारे में उन्होंने अपना रुचि दिखाई है। डॉक्टर भगीरथी मिश्र ने हिंदी रीति साहित्य के विवेचन करते हुए केशव, जसवंत सिंह, भूषण, दुल्हन, पद्माकर आदि को अलंकार सिद्धांत का समर्थक, चिंतामणि, मतीराम देव उजियारे कवि, बेनी, प्रवीण, लचीराम आदि को रस सिद्धांत के समर्थक, यानी रीतिकाल के दौरान भी उन्होंने देखा कि केशवदास जो रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, वे और जसवंत सिंह, भूषण, दुल्हा, पद्माकर ये क्या थे? अलंकार सिद्धांत के समर्थक थे। मगर मतीराम, चिंतामणि, देव उजियारे कवि, बेनी, प्रवीण, लचीराम आदि रस सिद्धांत के समर्थक, कुलपति मिश्र, देव, सुरती मिश्र, श्रीपति, भिखारीदास, प्रताप सिंह आदि को ध्वनि सिद्धांत का समर्थक सिद्ध किया है। किन्होंने? भगीरथी मिश्र ने। यानी आगे आते आते भी जो हमारे रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने भी, उनको भी भगीरथ मिश्र ने अपने हिंदी रीति साहित्य के विवेचन में उन्होंने यहाँ पर भी कोई आत्मा किसे कहते हैं, कोई अलंकार को आत्मा कहते हैं, कोई रस को आत्मा कहते हैं, कोई किसे आत्मा कहते हैं, वक्रोक्ति को भी आत्मा कहते हैं, और उसके बाद ध्वनि को भी कोई आत्मा कहते हैं। आधुनिक काल में काव्य के मुख्य रस, वक्रोक्ति, ध्वनि सिद्धांतों की चर्चा हुई है। यानी आधुनिक काल में हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो रस की हुई है, वक्रोक्ति की हुई है, ध्वनि सिद्धांतों की विशेष चर्चा हुई है। इन्होंने विशेष रूप में विद्वानों ने आधुनिक काल में रचित काव्य के संबंध में इसकी प्रासंगिकता का पर विचार बहुत किया है। कुछ शोध कृतियों में वक्रोक्ति, ध्वनि, रस को केंद्र में रखकर आधुनिक कविता में उनकी स्थिति, व्याप्ति, महत्व पर विचार अवश्य किया गया है, किंतु सामान्यतः में प्रासंगिक ही घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें आज काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा में रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, के बाद औचित्य सिद्धांत, इन कई सिद्धांतकारों ने अलग अलग तरह से उनके जो सिद्धांत है उसे ही काव्य की आत्मा उन्होंने माना है। तो काव्य की आत्मा के बारे में यहाँ पर हम अपनी आज की सत्र को हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ इस की जो स्टडी मटेरियल है उसे मैंने कल यानी आपके BA 3rd सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कल भेज चुका हूँ। उसे आप देखिए, पहले पढ़िए, फिर उसके बाद मेरा यहाँ जो पाठ है, जो आज का जो ये सत्र है उसे सुनिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे हम इसके बाद हमने देखा कि आगे जो उन्होंने कहा कि आधुनिक काल में रस, ध्वनि, अलंकार, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार किया गया है। तो रस क्या है, रस का निरूपण आगे हम करेंगे। रस, अलंकार, इसे हम 1 by 1 एक एक करके हम इन्हें जानेंगे। यानी रस निरूपण या रस सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। रस में किस तरह से क्या क्या होती है, जो हमारे अंदर जो गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी जो हमारे अंदर जो गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑलरेडी हमारे अंदर है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, स्थायी भाव हम उसे कहते हैं। वो उसके बारे में हम विस्तार से हम देखेंगे अगले सत्र में। तो अगले सत्र के लिए रस संप्रदाय, रस का निरूपण हम करेंगे। रस निरूपण के बाद अलंकार निरूपण, फिर उसके बाद ध्वनि निरूपण। ऐसे हम आगे सत्रों में अपना क्लास को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहीं पर मैं अपना सत्र को यानी मेरे क्लास को ख़त्म करता हूँ। सभी लोग अच्छे रहिए और सभी लोगों को नया साल का, आने वाले नए साल का, अभी जो थोड़े दिन में आने वाला है, उस नया साल का सबको मैं इस क्लास के ज़रिए आप सब लोगों को नए साल का मुबारकबाद मैं देता हूँ।
सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आज का मेरा ये सत्र मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।